131वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल गिर गया। हाँ, महिला आरक्षण देने का जो बिल था वो गिर गया। लेकिन ये गिरने की वजह क्या है? सरकार की मंशा क्या है? ये भी क्लियर हो चुका है। क्या सच में सरकार महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है? ये आरक्षण बिल ये महिला आरक्षण बिल तो था ही नहीं। ये परिसीमन का बिल था, यानी डिलिमिटेशन का बिल, यानी कि सांसद की सीटें 543 से लेकर 850 तक बढ़ाने के लिए। यानी कि इसका सीधा सीधा ये मोटिव था कि पुरुष सांसद अपनी जो सीटें हैं वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे। वो बढ़ी हुई सीटें में महिलाओं को आरक्षण दे रहे थे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सीटें हैं उसमें महिलाओं को आरक्षण नहीं दे रहे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें अपनी सीटें छोड़नी पड़ेगी, पुरुष सांसद को अपनी सीटें छोड़नी पड़ेगी। तो ये उनका खेल जो था महिला आरक्षण के नाम पर डिलिमिटेशन का था। ये सीटें बढ़ने से क्या होंगी? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में इनकी सरकार नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में नहीं है, और ये डिलिमिटेशन का खेल करके वो उत्तर और दक्षिण के बीच में वो लोग संतुलन बिगाड़ रहे हैं। अपनी सीटें जैसे कि बिहार में है, यूपी में, वहाँ पे वो अपनी सीटें और बढ़ाएंगे। यानी कि बिहार में जहाँ तक हमको समझ में आ रहा 40 सीटें हैं, वहाँ पे वो 72 सीटें करने की कोशिश कर रहे थे। उससे क्या होगा कि डिलिमिटेशन अगर ये लागू हो जाता, परिसीमन का बिल, ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, परिसीमन का बिल है, समझ जाइए। अगर ये लागू हो जाता है तो अगले 50 साल तक बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता है। 2029 में इलेक्शन होने वाला है। ये सारा खेल इसी के लिए खेला जा रहा है, महिलाओं के नाम पर, महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पर। ये सरकार कभी महिलाओं के साथ है ही नहीं। महिलाओं के आरक्षण अगर उनको देना है तो उसी सीट पे देना, क्यों नहीं दे रहा है? अपनी सीटें छोड़े, वो 33% वुमेन को रिजर्वेशन दे। ये बिल 2023 में ही पास हो चुका था, क्यों इसे डिले किया गया? क्यों इसे जाति जनगणना और ये डिलिमिटेशन परिसीमन के साथ जोड़ा गया? इसे सीधे सीधे वो लोग वुमेन को रिजर्वेशन दे देते, लेकिन नहीं, क्योंकि जनजाति जनगणना होने से जो नई जाति जनगणना आएगी उस हिसाब से लोगों की मांगें बढ़ेंगी। लोगों की मांगें बढ़ेंगी, जानबूझकर उन्होंने इस चीज़ को डिले किया है, क्योंकि उन्हें वुमेन आरक्षण देना ही नहीं है। लेकिन फिर मोदी जी आ रहे हैं, हाथ जोड़कर महिलाओं से माफ़ी मांग रहे हैं। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें बहुत सारी बातों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। उनके जो खुद के पार्टी में इतने सारे क्रिमिनल और रेपिस्ट भरे हैं, पहले उनको निकाले, अपने पार्टी को साफ़ सुथरा करे, जितने भी रेपिस्ट हैं उन सबको सज़ा दे, उसके लिए वो माफ़ी मांगे। मणिपुर में जो हुआ उसके लिए वो माफ़ी मांगे। ये नौटंकी ना करें। कल वो मोदी जी आए, भाई और बहनों मुझे माफ़ कर दो, विपक्ष ने ये बिल लागू नहीं करने दिया। सीरियसली मोदी जी, आप ये बिल लागू करना चाह रहे थे? यूजीसी में आपने वही किया, यूजीसी बिल लेकर आए, आपको पता था कि ये बिल लागू नहीं होने वाला है, वही हुआ। लेकिन आपने एक मैसेज दे दिया कि हम ओबीसी वालों और दलितों के साथ हम हैं। सेम यहाँ पे भी आपने वही किया है। आपको पता था कि ये बिल लागू नहीं होगा, और आपको सीधे सीधे ये मैसेज देना था कि हम महिलाओं के लिए बहुत ही हितैषी हैं, हम महिलाओं के लिए सोचते हैं। आपका ये नौटंकी सबको पता चल गया है, आपका जो खेल है एक्सपोज हो चुका है, अब बंद भी करिए।